बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक बड़ी ख़बर, एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। कुछ ख़बरों का इंट्रोडक्शन आप नाज़रीन को करवा देते हैं। एक तो नाज़रीन, जो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र के मामले पे FIA हेडक्वार्टर में FIR का इंदराज किया गया है, इस दर्ज FIR के कुछ अहम मंदरजात हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखने वालों के ये नॉलेज में होगा कि जो अंसार अब्बासी साहब ने इसी नुक्ते पे, इसी मामले पे जो इमरान खान साहब पे FIR दर्ज की गई है, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, जो ख़बर उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र के मामले पे दर्ज की गई है, इस FIR को सील कर दिया गया है। लेकिन हमने कुछ मंदरजात इस FIR के हासिल किए हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा से गिरफ़्तार हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की पोजीशन ये है कि चेयरमैन पार्टी के इमरान खान साहब भी जेल में हैं, अटक जेल में हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और साइफ़र के मामले पर उनकी ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी की दो वजूहात क्या बनी हैं, उसकी डिटेल और इस गिरफ़्तारी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या DG ISPR के किसी माजी के स्टेटमेंट का कोई ताल्लुक़ है, वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे और हमारे वीडियो लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है या फिर मगरमच्छ के आंसू जो है वो रो रही है। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ़ के 3 रहनुमा, जिसमें ख़ातून रहनुमा भी हैं, शेरी रहमान साहबा, इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब और रज़ा रब्बानी साहब, ये पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इंतखाबात के मामले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पहले हल्का बंदियाँ की जाएंगी और फिर इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस फैसले के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और मायूसी का इजहार कर रहे हैं, और ये इनका मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और इंतखाबात में 90 रोज़ की ताख़ीर ना की जाए। तो ये जो इस किस्म के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग दे रहे हैं, ये बयानात देने से पहले ज़रदारी साहब से पूछ लें, बिलावर ज़रदारी साहब से पूछ लें और उसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब से पूछ लें। ये जो मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई जिस मुश्तरका वफादात कौंसिल के इजलास में, उसमें मुराद अली शाह साहब भी इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको नोटिफाई करने में अपना वोट दे के आए थे, अपनी कंसेंट दे के आए थे, और उनकी कंसेंट का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसेंट थी। और जब आप मरदमशुमारी के नताज की मंजूरी दे रहे थे तो इसका मतलब ये था कि आप इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, पहले हल्का बंदियाँ होंगे और फिर इंतखाबात करवाए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ़ के हवाले से एक अच्छी खबर भी है, और वो अच्छी खबर ये है कि जो आखिरी मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को एक बड़े अहम और ख़ास मामले पर दिया गया और साथ में वार्न किया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि अगर अब की मरतबा ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने ना किया तो फिर जो भी मवाद मौजूद है, जो भी शवाहिद मौजूद हैं, उसकी रोशनी में इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर फरमा दिया जाएगा। ये नाज़रीन मामला था फ़ॉरेन फंडिंग केस का। इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल 2 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को शोकास नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा गया था कि क्यों ना ये जो आपके ममनुआ फ़ंड्स हैं, जिसकी निशानदेही हुई है आपके बैंक अकाउंट्स में, आपके अकाउंट्स में, इसे बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया जाए। तो वो जवाब आज तकरीबन 1 साल, 1.5 साल, अपना 1 साल और कुछ दिन हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ़ ने नहीं दिया। तो 8 अगस्त को आखिरी मौका चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को दिया गया कि 22 अगस्त तक आपने अगर इस केस में शोकास नोटिस का जवाब ना दिया तो फिर इस सूरत में जो भी दस्तयाब शवाहिद हैं उनकी रोशनी में आपके ख़िलाफ़ या आपके हक़ में जो भी फ़ैसला बनता होगा वो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सादिर फरमा दिया जाएगा। अब हुआ यह है कि ये केस 22 अगस्त को लिस्ट किया गया था, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था, इसको डी लिस्ट कर दिया गया है और इसकी वजह यह बताई गई है कि जो बेंच PTI केस ममनुआ फंडिंग की, फ़ॉरेन फंडिंग की समाअत कर रहा है, उसके अदम दस्तयाबी पे इस केस को डी लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, शाह फरमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे, अब साबिक़ गवर्नर हैं, उनकी तरफ से एक नाफरमानी सामने आई है, यानी नाम शाह फरमान और इकदाम नाफरमानी का। हुआ ये है कि शाह फरमान साहब ने
लगता है ऐसे कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक तो उन्होंने कहा, शाह फरमान साहब का जो स्टेटमेंट है कि सबको मालूम है कि किसने पार्टी में सबसे ज़्यादा करप्शन की है, किसने पैसा बनाया है, और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं जो हल्का है वो अपना हल्का जो है वो आवाम के सपोर्ट करता हूँ और मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यानी शाह फरमान साहब ने इलेक्शन ना लड़ने की नाफरमानी का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के हवाले से, इसका नोटिस ले लिया गया और जो एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया इस मामले पे, उसमें यह कहा गया है कि जो बयान शेर अफजल मरवत साहब ने दिया है उस बयान का जो निजी तासुर है उसकी छानबीन करने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। और ये कहा गया इस एलामे में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दोजहद के नाजुक दौर से गुजर रही है और जो कोर कमेटी है उसमें जो भी फैसले किए जाते हैं वो इमरान खान की मंजूरी के साथ वो फैसले लिए जाते हैं, वो फैसले किए जाते हैं। पार्टी के प्लेटफार्म पे जो भी मतलब इन्होंने इजहार किया शेर मरवत साहब ने, इन्हें पार्टी के प्लेटफार्म पे इस किस्म के तासुरात का इजहार जो है वो करना चाहिए था। अब आ जाते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी का मामला है और जो इमरान खान के खिलाफ साइफर के मामले पे नई FIR का इंदराज किया गया है। वैसे नाज़रीन आपको बता दें कि जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये खबरें भी चल रही हैं कि जो हमाद अदद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। उनकी भी गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी के साथ या पहले अमल में लाई जा चुकी है, लेकिन ज़राए फ़िलहाल इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि हमाद अदद साहब गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए। ना ही अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म का कोई एलामिया जो है वो जारी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज साइफर के मामले के ऊपर उनके अपने बयान जो 2 मरतबा वो FIA के हेडक्वार्टर में पेश हुए, उनको नोटिस किया गया था, उनको बुलाया गया था, उनके बयान की रोशनी में और जो साइफर के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट था जो उन्होंने जाके FIA में रिकॉर्ड कराया था, उसकी रोशनी में आज उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी रहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शाह साहब अपनी PTI के लीगल टीम और दीगर रहनुमाओं के साथ आज नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात का ऐलान भी किया कि जो मरदमशुमारी का मामला है इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है और पीर के रोज़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं इस हवाले से मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी को लेके जो हल्का बंदियाँ करने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, इससे इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होगा तो हम इस मामले पर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से रजू करने जा रहे हैं, वहाँ पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। अब हुआ ये है कि शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाह साहब को गिरफ़्तार करने के साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दें कि FIA ने इस मामले का जितना भी रिकॉर्ड है, यानी जो FIR इमरान खान साहब पे दर्ज की गई है साइफर की गुमशुदगी के हवाले से, चलें आपके साथ पहले कंटेंट शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन साइफर की पहले जो है वो तहकीकात की जा रही थी जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक सामने आई थी। इसके अलावा नई जो FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया था, इंक्वायरी का आगाज़ किया था, वो किया था जो इमरान खान साहब ने खुद और PTI के रहनुमाओं ने साइफर की कॉपी की गुमशुदगी का एतराफ़ किया था। और फिर इस हवाले से एक ख़बर अमरीकी मीडिया में भी शाया हुई, उसको भी देखा गया, उसके बाद ये तहकीकात शुरू हुई। तो ये जो नया FIR इमरान खान साहब के खिलाफ FIA की जानिब से दर्ज किया गया है, इसमें 2 लोग नॉमिनेट हैं। अभी तक ये कंटेंट्स किसी ने ना नेशनल मीडिया के ऊपर ना ही किसी यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो शेयर किए हैं। कंटेंट्स नाज़रीन ये है कि ये FIR जो 15 अगस्त को दर्ज की गई है, 15 अगस्त को गालिबन, हाँ बिल्कुल 15 अगस्त को, इसमें इमरान खान साहब एज ए एक्यूज नॉमिनेट हैं। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब एज ए मुल्ज़म एक्यूट हैं, जो है वो उन्हें नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस FIR में असद उमर साहब को नामज़द नहीं किया गया, इस FIR में आज़म खान को नामज़द नहीं किया गया। आज़म खान साहब ने तो अपना बयान देते हुए सारा मलबा चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे डाल दिया था कि इस साइफर की गुमशुदगी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने रियासत के सर्वेंट की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी। खान साहब को वो लेटर दिखाया, वो साइफर दिखाया, खान साहब ने वो साइफर अपने पास रख लिया। तब जो दोबारा पूछा तो खान साहब ने कहा कि साइफर मुझसे गुम हो गया है। 2 वजूहात बनी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी की। एक तो जो साइफर गुम हुआ, जो FIR में ये दफ़ा शामिल की गई है कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक खुफिया डॉक्यूमेंट गुम हुआ उसके ऊपर, और दूसरी जो उसमें वजह बनी है वो मिलीशियस यूज़ ऑफ द साइफर, यानी जो सियासी मकासद के लिए साइफर का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जब इमरान खान साहब ने 27 मार्च 2022 को वो साइफर की कॉपी थी या साइफर था जो जलसे में लहराया था, उसके बाद उस वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे। तो इस नए दर्ज किए गए मुकदमे में शाह साहब को, और इमरान खान साहब तो वैसे अटक जेल में हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, शाह साहब को इन 2 वजूहात की बुनियाद पे, साइफर गुम होने की बुनियाद पे और मिलीशियस यूज़ ऑफ साइफर की बुनियाद के ऊपर जो है
उन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी इस केस में 2 मुलजिम हैं, एक अटक जेल का कैदी नंबर 804 और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एलामिया जारी किया है कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, शाह महमूद कुरैशी की बिला वजह किसी कानून के बगैर गिरफ्तार किया गया है। यह मुकदमा दर्ज हुआ है, झूठा है या सच्चा है इसका फैसला तो अदालतों ने करना है, तहकीकात FIR ने करनी है, लेकिन मुकदमा एक दर्ज हुआ है। इमरान खान साहब को तो नहीं, वो तो पहले बात है पहले से जेल में, लेकिन शाह साहब चूँकि बाहर थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें जो एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें असद उमर साहब थे, जिसमें आज़म खान साहब थे, इमरान खान साहब थे, ये अपना मतलब PTI के रहनुमा मौजूद थे। इसमें असद उमर साहब और इस अपना FIR में आज़म खान साहब का नाम नहीं, सिर्फ 2 लोगों का नाम है। अब इसमें ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि FIR ने इस मामले के हवाले से जो अपनी तहकीकात है उसको मज़ीद तौसी दे दी है, उसको मज़ीद वसी कर दिया गया है। और जो जलसा 27 मार्च को इमरान खान साहब ने किया उसका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से पैमरा से जो खान साहब की तकरीर है जिसमें खान साहब ने साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसका रिकॉर्ड के लिए पैमरा से जो है वो रुजू किया जाएगा। और मज़ीद इस तमाम चीज़ों की रोशनी में, फ़र्दर तहकीकात की रोशनी में इस मामले को हतमी जो है वो शक्ल की दी जाएगी। अब यहाँ पर आप नाज़रीन को जैसा कि मैंने कहा कि ये जो DG ISPR का गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक़ है, तो जब ये अमेरिका की साजिश का बयानिया खान साहब ने तराशा, घड़ा, बेबुनियाद जो भी ये बयानिया था खान साहब का झूठा, जिसको खान साहब ने बाद में खुद झूठा कह के यूटर्न ले लिया, ये जब बयानिया खान साहब ने बनाया था तो उस वक्त के जो DG ISPR थे बाबर इफ्तिखार साहब, उनका बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट सामने आया था कि हमसे गलती तो हो सकती है लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। क्योंकि इमरान खान साहब साजिश का इल्ज़ाम फ़ौज पे, जनरल बाजवा पे लगा रहे थे कि फ़ौज साजिश कर रही है, अमेरिका के साथ मिलकर इम्पोर्टेड साजिश की जा रही है और सियासी जमातें भी इस साजिश में शामिल हैं। तो उस वक्त के DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब जो कि बड़े एक हम्बल इंसान थे, बड़ी अहम तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। तो उन्हें कहा था कि साइफ़र के हक़ाइक़ तक पहुँचना होगा, साइफ़र के हक़ाइक़ तक पहुँचा जाएगा। तो ये जो आज गिरफ्तारी हुई है इसमें आप देख लें भी अब कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी है जो आपके साथ हम शेयर किए देते हैं। वो नाज़रीन ये है कि जो अब एक कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़, एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठी खबर जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़, जिसको एक नया रंग दे के किसी के साथ मनसूब करके सोशल मीडिया पे एक नया बयानिया जस्टिस काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ तराशा जा रहा है। वो क्या मामला है उस हवाले से भी आपके साथ बड़ी अहम तफसीलात जो है अगले व्लॉग में शेयर करेंगे, जो कि हम कल रिकॉर्ड करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, जैसे कि आज परवेज़ खटक साहब जो है वो नौशहरा में अपना पहला जलसा भी कर रहे हैं अपनी नई सियासी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ये जलसे, जुलूस और ये ख़बरें तो चलती रहेंगी, लेकिन वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहते हैं।